हेलो और फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं जो जेएसएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया। लेकिन अगर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार बोले तो आपका नोवा मुंडी हो जाएगा उसका आंसर। नोवा मुंडी और कहाँ है, ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है। फिर अगर हम लोग नरवा पहाड़ का बात करें तो नरवा पहाड़ आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का जो भंडार है वो आपका नोवा मुंडी में है, वो आपका पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है। और चिड़िया में भी आपका लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भूमिज विद्रोह 1832-33 के मुख्य नेता कौन थे। तो भूमिज विद्रोह आपका पता है कि झारखंड में विद्रोह का दौर चला था। आपका ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तो ये सब आपका विद्रोह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है, भूमिज विद्रोह जो 1832 और 33 के बीच में हुआ था, अगर इसी के पहले 1 साल पहले चल जाएंगे तो आपका कोल विद्रोह हुआ था। अगर 1 साल पहले चल जाएंगे तो वो आपका 1831 से 32 में हुआ था, और 32 से 33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। तो उसके प्रमुख नेता, उस विद्रोह के प्रमुख नेता आपका गंगा नारायण सिंह थे। और सिद्धू कानू जो आप देख रहे हैं, सिद्धू कानू आपका संथाल विद्रोह से संबंध है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ था। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, संथाल विद्रोह से संबंध है। और कोल विद्रोह से अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो कोल विद्रोह पूरा झारखंड में फैला हुआ था, लेकिन एक हजारीबाग ऐसा जिला था जहाँ पे आपका कोल विद्रोह नहीं फैला था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। फिर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है विद्रोह से आपका दमनकर्ता कौन थे उस विद्रोह के, कितना चरण में वह विद्रोह चला। जैसे तमाड़ विद्रोह आपका 6 चरण में चला। चेरो विद्रोह आपका 2 चरण में चला। पहाड़िया विद्रोह आपका 4 चरण में चला। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका पूछा जा सकता है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे उस विद्रोह के। जैसे ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल थे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन में दीकू का क्या मतलब है। तो बिरसा मुंडा का नाम आप लोग सुने ही होंगे। बिरसा मुंडा का जन्म जो है सो आपका 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और अगर इनका मृत्यु का बात करें तो 9 जून 1900 को आपका इनका मृत्यु हुआ था। तो 15 नवंबर 1875 को आपका बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा आंदोलन आपका 1895 में शुरू हुआ था। अगर बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन में दीकू को क्या कहा जाता था, मतलब किस रूप में देखा जाता था, तो वो दुश्मन के रूप में देखा जाता था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दुश्मन। अगर बिरसा आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करें तो बिरसा आंदोलन को हम लोग उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, मुंडा विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। फिर आपका इसका शुरुआत होने का कारण आपका है सरदारी आंदोलन आपका चल रहा था, आपका लगभग शुरू वो हुआ था 1858 में। तो सरदारी आंदोलन के आंदोलनकारियों को एक कुशल नेतृत्व की तलाश थी, और यह तलाश आपका बिरसा मुंडा के रूप में पूरी हुई थी। और बिरसा मुंडा के द्वारा आपका खुदकटी व्यवस्था की समाप्ति के खिलाफ आपका उलगुलान शुरू किया गया था, और यह सरदारी आंदोलन का भी उलगुलान में विलय हो गया। तो आपका सरदारी आंदोलन का भी विलय आपका बिरसा आंदोलन में हो गया था। उलगुलान विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो आपका 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून ला दिया था अंग्रेज लोग। तो उसी कारण से आपका 1894 में जब उन लोग छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लाया, इसमें था कि आप वन से कोई भी चीज़ आप लकड़ी वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले के आदिवासी लोग क्या थे, तो ये जंगल पे निर्भर थे। तो जब जंगल पे जाना ही इन लोग बंद कर दिए थे अंग्रेज लोग आदिवासी को, तो उन लोग फिर अपना जीवन को व्यतीत कैसे करता। तो इस कारण से आपका एक तत्कालीन कारण था। फिर बिरसा मुंडा के द्वारा आपका उलगुलान विद्रोह की शुरुआत आपका 1895 में की गई थी। और शुरुआत में यह आंदोलन जो है वो एक सुधारवादी
आंदोलन था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक जीवन आपका अगर देखें तो वो काफ़ी कठिनाइयों में भी था। इनके पिता का नाम आपका सुगना मुंडा, जो अलीहातू गांव के बटेदार थे। अब अलीहातू गांव कहाँ है, तो आपका खूंटी में है। और फिर अगर हम लोग देखें, हालांकि बाद में बिरसा मुंडा का परिवार जो है सो वो चालकत में जाकर बस गया था। तो प्रारंभ में बिरसा मुंडा को इस ईसाई धर्म में दीक्षित मतलब शिक्षा दिया गया था, और इनका जन्म का जो नाम है वो आपका दाऊद रखा गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बिरसा मुंडा से हम लोग इम्पोर्टेंट देखें तो बिरसा मुंडा जो है वो एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक प्रकार से अगर बोलें तो बिरसा मुंडा का जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो आपका जयपाल नाग से प्राप्त की थी। और फिर बिरसा मुंडा ने प्रचार वगैरह कई देवी देवताओं के उपासनाओं को छोड़कर सिर्फ एक देवता का उपासना करने के लिए बोला था। वो क्या बोले थे कि सिंगबोंगा, मतलब देवी देवता को जो पूजा करते हैं वो अनेक देवी देवता को पूजा करते हैं, लेकिन ये बोले कि सिंगबोंगा का उपासना पर इन्होंने बल दिया, और इन्होंने मंदिरों को छोड़कर गांव में के सरना को ही उपासना करने का जगह के रूप में मान्यता दी। और बिरसा मुंडा ने मांस मदिरा का जो भक्षण करने या हड़िया जैसे पेय को सेवन करने का मतलब करने का जो है सो वो मना किए थे, परित्याग करने बोले थे। फिर आपका जब बिरसा मुंडा आंदोलन आपका फिर उसमें से एक आपका एक बोल सकते हैं अबुआ राज्य एटे जाना महारानी राज टुंडू। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर इस आंदोलन के दौरान कटोंग बाबा कटोंग का नारा भी दिया था, और 1895 के अंत में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। 2 साल के बाद जेल में रहने के बाद बिरसा मुंडा को महारानी विक्टोरिया के जो हिरंक जयंती था उस पर इनको छोड़ा गया था, और 30 नवंबर 1857 को रिहा कर दिया गया था। तो जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा की गतिविधियों में और तेजी आई, और इस आंदोलन के दौरान फिर खूंटी के डोबरा पहाड़ी पर सैनिकों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। और क्रिसमस के पूर्व संध्या पर 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने शोषण के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, बिगुल बजा दिया, और अंग्रेज अधिकारी भी बिरसा मुंडा की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। और फिर अधिकारियों आंदोलनकारियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी डोमरा पहाड़ी के पास। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन फारवेस और डिप्टी कमिश्नर सर्टिट ने किया था। फिर आपका मुठभेड़ में इटकी में बिरसा मुंडा का जो सेनापति गया मुंडा था वो मारा गया था। और फिर 3 फरवरी 1900 को आपका बिरसा मुंडा को सिंहभूम में पकड़ा गया था। तो यह आपका बिरसा मुंडा आंदोलन से आपका इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जो तो ये था टर्म था उसको मैंने बताया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दुश्मन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना का रांची में की जा रही है। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जमींदारों को लगान न देना, कर मुक्त भूमि, मुंडाओं को जंगल के अधिकार मिले। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ये सभी। उरांव के मुख्य देवता को क्या कहा जाता है, अब ये इम्पोर्टेंट है। उरांव के मुख्य देवता को यहाँ से हम लोग कुछ अन्य जानकारी लेने का भी प्राप्त करेंगे। तो उरांव के मुख्य देवता को क्या कहा जाता है, तो उरांव के मुख्य देवता को आपका धर्मेश कहा जाता है। अगर हम लोग ठाकुर देव का बात करें तो आपका ठाकुर देव उरांव जनजाति में ही आपका ग्राम देवता को कहा जाता है। ठीक है। फिर सिंगबोंगा आपका संथाल और मुंडा में ये प्रमुख देवता आपका सिंगबोंगा है। और मरांग बुरु का बात करें तो संथाल में आपका दूसरे प्रमुख देवता हैं। संथाल जनजाति में आपका दूसरे प्रमुख देवता मरांग बुरु हैं। तो ठाकुर देव आपका ग्राम देवता हो गए उरांव जनजाति में। फिर आपका सिंगबोंगा आपका संथाल और मुंडा के प्रमुख देवता को कहा जाता है सिंगबोंगा। मरांग बुरु आपका संथाल के दूसरे प्रमुख देवता को आपका मरांग बुरु कहा जाता है। तो उरांव का अगर हम बात करें तो उरांव
जनजाति का जो भाषा है वो आपका कुड़ुक है, कुड़ुक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चेरो के पारंपरिक निवास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो चेरो विद्रोह के बारे में आप जान रहे होंगे कि चेरो विद्रोह आपका 2 चरण में चला था, और यह जो चेरो विद्रोह चला था वो पलामू के क्षेत्र में चला था। आपका 1770 से पहला चरण चला था 71 तक, और फिर दूसरा चरण आपका 1800 से 1819 तक चला था। तो चेरो के प्रारंभिक निवास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पलामू में। मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंडाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के युवा गृह को आपका गीतीवरा कहा जाता है। मुंडाओं के युवा गृह को आपका गीतीवरा कहा जाता है। घोटुल आपका संथाल और गोंड, यह जनजाति में आपका युवा गृह को संथाल और गोंड जनजाति में युवा गृह को आपका घोटुल कहा जाता है। फिर आपका घुमकरिया आपका ओराव जनजाति में कहा जाता है, ओराव जनजाति में। और ये तो घोटुल हो गया। आपका संथाल जनजाति और गोंड जनजाति में आपका युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।